अस्सलाम वालेकुम जी, आपका होस्ट सईद अहमद अली ज़ैद आपकी खिदमत है। हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल ये है पाकिस्तान देख रहे हैं। लाखों करोड़ों दुरुद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला, अगर इन वकला की बात की जाए तो इस वक्त तहरीक इंसाफ सारी की सारी स्टैंड कर रही है सिर्फ वकला के ऊपर। बैरिस्टर गौहर अली साहब जो कि चेयरमैन है वो भी वकील, शेर अफजल मरवत वो भी वकील, शुएब शहीन वो भी वकील, सरदार लतीफ़ कोसा वो भी वकील, उसके बाबर वानी, इनके पूरी की पूरी जो इस वक्त सुलेमान अकरम राजा, ये तमाम सीनियर कानूनदान जो हैं वो तहरीक इंसाफ के साथ इस वक्त खड़े हैं। मगर इस वक्त मेरा ख्याल है अंदर ही अंदर कोई खिचड़ी भी पक रही है, शायद को अपनी अना की जंग या को अपने आप को फेम लेने के लिए बड़ा कुछ हो रहा है। कल जिस तरह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और जिसमें बैरिस्टर गौहर अली साहब होते हैं, उमैर न्याजी साहब होते हैं, चेयरमैन है तहरीक इंसाफ के, उन्होंने अपना जो है वो मुद्दा बयान किया, सारे मामला को बयान किया, इमरान साहब का पैगाम पहुंचाया, सारे मामला को उन्होंने डिस्कस किया। ठीक है वो होती थी, मगर शेर अफजल मरवत साहब की दोबारा से एंट्रेंस होना, मेरा ख्याल है शेर अफजल मरवत साहब अपने, उनकी ये बात है, उनका फेम भी है, लोग उनको सुनते भी हैं, लोग उनको लाइक भी करते हैं, तो उन्होंने दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। डेफिनेटली उनका दिल था कि मेरे साथ बैरिस्टर गौहर साहब बैठे। बैरिस्टर गौहर साहब एक दफ़ा तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हुए थे, दूसरी दफ़ा वो किस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं आके। उमैर न्याजी को थोड़ी देर के लिए बिठाया, उमैर न्याजी साहब ने देखा ये तो खिलाफ कानून बात है, ये तो खिलाफ जो है तहजीब के खिलाफ काम हो रहा है कि चेयरमैन कोई नहीं तो मैं इस पे इधर आके साथ बैठा हुआ हूँ, तो चले वो भी गए। मगर इस सारे मामले को, इस बदनज़मी को, इस सारे जो है ना आपस की चपकलश को मीडिया वाले लोग कैप्चर कर रहे थे और सारी दुनिया ने फिर इसको देखा और दिखाया भी गया कि किस तरह जो है वो इस वक्त तहरीक इंसाफ को जो है वो डिरेल किया जा रहा है। क्योंकि चेयरमैन भी कोई नहीं, बानी भी कोई नहीं, वाइस चेयरमैन भी कोई नहीं, कोई मरकजी सदर भी कोई नहीं, ये सारे तो भागे गए हैं, ये अंदर है। तो फिर जब इन हाथों में गई है बैरिस्टर गौहर साहब की, क्योंकि उस तरह की अभी वो इतना उन्हें तजर्बा नहीं है, तो वो डेफिनेटली उसका चला भी नहीं सकते। शेर अफजल मरवत साहब अपनी फेम के लिए बड़ा कुछ कर रहे हैं, तो तहरीक इंसाफ के लोगों को ये बात सोचनी पड़ेगी, नहीं तो ये फिर बहुत बुरी तरह मार्केट के अंदर ये जो है रूल कराए जाएंगे और इनका कोई जो है पुरसाने हाल नहीं होगा। इस तरह के हालात जो है वो तहरीक इंसाफ के लिए पैदा किए जा रहे हैं या करवाए जा रहे हैं, हो रहे हैं। ये तहरीक इंसाफ की अपनी किस्मत है। बिलावल भुट्टो साहब ने ये बात कही है कि अगर दिल में थोड़ी सी तकलीफ हो तो लंदन भाग जाते हैं। 8 फरवरी को इनको तकलीफ होगी, हम रायमंड में हॉस्पिटल बना कर देंगे। ये बिलावल भुट्टो साहब ने बहुत बड़ा दावा किया। इससे पहले सीसी का उनका इजलास होता है, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास, इसमें बिलावल भुट्टो साहब को वजीर आज़म बनाया जाता है। मैं आपको पहले एक बात कही थी कि 30 के करीब सीट एडजस्टमेंट होने जा रही हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान। उधर सॉरी तहरीक इंसाफ और नून लीग के, तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी के दरमियान, मुस्लिम लीग नून और तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के दरमियान इत्तेहाद होता है, वो उस पर बड़ा खुश है। मगर अगर पीपल्स पार्टी का और याद रखिएगा तहरीक इंसाफ का इत्तेहाद हो जाता है, तो कल मैंने आपको बताया था सिंध और लाहौर की सीट खत्म। शहबाज शरीफ साहब सिंध से हारेंगे, बिलावल साहब लाहौर से हारेंगे। मगर बिलावल साहब इस वक्त बड़े मजबूत हल्के ये बात कह रहे हैं कि बिलावल भुट्टो साहब आइंदा मुल्क के वजीर आजम हो सकते हैं, और अगर वो वजीर आजम हो सकते हैं तो डेफिनेटली एक बड़ा अहम तरीन जो है वो मामला होगा। उसके अलावा आज ताहियात नाहली का मामला, उसके लिए एक अहम समात है, और डेफिनेटली फिर 2 दिन का वीकेंड का प्रोग्राम हो जाना है, फिर मंडे को फिर समात शुरू होनी है, फिर इलेक्शन की, यानी कि एक मामला है। मगर ताहियात नाहली का फैसला होने के बाद जो मुस्लिम लीग नून और तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी एक हुए हैं, दोनों के कायद जो है वो एक साथ अहल हो सकते हैं। इमरान अहमद खान नई साहब भी अहल हो सकते हैं। अटारनी जनरल पहले जो है वो कौमी असम्बली की बात को इंडोर्स कर चुके हुए हैं, क्योंकि इस वक्त तहरीक इंसाफ के लिए भी बड़ा मुश्किल मरहला है, क्योंकि उनके कायद भी जो है वो नाअहल है। तो अगर तहरीक इंसाफ इस पर देखा जाए तो वाह नहीं डाल रही, इस पर वो नहीं कह रही कि ताहियात नाहली खत्म नहीं होनी चाहिए, वो भी कहती है कि ये ताहियात नाहली खत्म होनी चाहिए, इसकी मुद्दत 5 साल होनी चाहिए। तो इसका मतलब है मफाद की खातर सब कुछ इकट्ठा हो सकता है, मगर पाकिस्तानियों के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए, पाकिस्तानी रियासत के लिए, इदारों के लिए अगर एक जन हो जाते हैं, मुईशत के लिए एक जन हो सकते हैं, तो मेरा ख्याल है बहुत सारे हालात पाकिस्तान के ठीक हो सकते हैं। आपका समझता है मुझे लाजमी कमेंट्स में शेयर कीजिएगा। लाइक वीडियो पसंद है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए होस्ट को जल्दी अल्लाह ताला को हमें अस्सलाम वालेकुम।